जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की इसी वीडियो में हम आज की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन हैंडेड ए 2 मैच सस्पेंशन बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के द्वारा कौन से क्रिकेटर को जो कि सस्पेंड की गई है दोनों मैच की। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हरमनप्रीत कौर। उसका नाम है हरमनप्रीत कौर। आईसीसी ने उन्हें 2 मैच पे निकाल दी है और याद रखना उन्हें पनिशमेंट देने के लिए उन्होंने ये जो बिहेवियर उसके ये बिहेवियर के लिए उन्हें निकाल दी है। याद रखना ये जो बिहेवियर देख रहे हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच मिनिस्टर और व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च उल्ला ऑफ। ये एक आप है, कौन सी मिनिस्टर के द्वारा और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसेंटली लॉन्च की गई है उल्ला ऑफ। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ABSS यानी ये जो लॉन्च की गई है श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ABSS की फुल फॉर्म है अखिल भारतीय शिक्षा समागम। याद रखना न्यू दिल्ली में हो रहा है अखिल भारतीय शिक्षा समागम। ABSS ने ये आप याद रखना ये आप इंडिया में लॉन्च की है। और ये क्यों लॉन्च की है, ये कौन से क्षेत्रों में ये लॉन्च की गई है। देखिए ये अडल्ट को एजुकेशन एंड लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए ये उद्देश्य है। ये जो आपका नेम है याद रखना उल्ला ऑफ, स्क्रीन पे देख रहे हो आप जो। सो ये जो लॉन्च की गई है ABSS के द्वारा अखिल भारतीय शिक्षा समागम के द्वारा और ये श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये इनागुरेट की है अखिल भारतीय शिक्षा समागम को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, in a significant step towards gender equality के लिए and digital inclusion, India is set to launch which of the following। सो ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टेक इक्विटी। याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी एंड डिजिटल इंक्लूजन, इंडिया इज सेट टू लॉन्च टेक इक्विटी को लॉन्च की। याद रखना देखिए G20 इंडिया का प्रेसिडेंटशिप। याद रखना G20 का प्रेसिडेंटशिप अभी इंडिया के पास ही है और प्रेसिडेंटशिप पे उन्होंने इंडिया ने ये लॉन्च की है। उसका जो एम रखा गया है एम्पावरिंग वुमेन वर्ल्ड वाइड। याद रखना उसका एम है, इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो कि लॉन्च की गई है इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन रिसेंट इवेंट who launched 2 crucial institutions aim to enhancing liquidity, market stability and investor confidence। अभी रिसेंट न्यूज़ पे दिखा गया है। रिसेंट इवेंट पे किसने लॉन्च की है। याद रखना 2 क्रूशियल इंस्टीट्यूशन को और कौन से क्षेत्रों में सहायता प्रदान करेगी। एम टू एनहांसिंग लिक्विडिटी, मार्केट स्टेबिलिटी एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, निर्मला सीतारमन। याद रखना निर्मला सीतारमन ने यूनियन फिनांस मिनिस्ट्री। याद रखना यूनियन फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा दोनों क्रूशियल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश की गई है। याद रखना ये कौन सी क्षेत्र में सहायता प्रदान करेगी। याद रखना ये सहायता प्रदान करेगी एम टू एनहांसिंग लिक्विडिटी, मार्केट स्टेबिलिटी एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए ये लॉन्च की गई है। किसके द्वारा, यूनियन फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन ए रिसेंट न्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड व्हिच बैंक साइंड ए लोन एग्रीमेंट। एक लोन एग्रीमेंट की अमाउंट की उन्होंने साइन की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी बैंक के साथ, जो कि $200 मिलियन की। याद रखना $200 मिलियन की उन्होंने साइन की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने
कौन सी बैंक के साथ? ये जो 4 ऑप्शन देख रहे हो इनमें से कौन सी बैंक के साथ? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एडीबी। याद रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ उन्होंने साइन की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। याद रखना, एडीबी बैंक के साथ उन्होंने साइन की है। ये जो साइन की है कौन सी क्षेत्र में सहायता प्रदान करेगी? 200 मिलियन की उन्होंने लोन ली है सेंट्रल बैंक ने। ये राजस्थान टाउन डेवलपमेंट, याद रखना, डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट पे ये काम करेगा, इसीलिए ये लोन ली है सेंट्रल बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली हु इनागुरेटेड द राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट? किसने अभी रिसेंटली इनागुरेट की है? कौन सी? राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इनागुरेट की है किसने? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पीएम नरेंद्र मोदी। याद रखना, हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लॉन्च की है, इनागुरेट की है। 860 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है, कॉस्ट लगी है इसमें, जिसे लॉन्च की है, जिसे इनागुरेट की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी यानी APT, उसका फुल फॉर्म है द एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी इज गियरिंग अप फॉर ए सिग्निफिकेंट मीटिंग। व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ दिस मीटिंग और व्हाट इज देयर एम टू डिटरमाइन फ्यूचर में कौन सी प्रोजेक्ट लाने के लिए उनका डिटर्मिनेशन है? सो याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 6G। याद रखना, 6 गीगाहर्ट्ज की स्पेक्ट्रम को लाने के लिए उसके लिए मीटिंग रखी गई है। द एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिकेशन APT, उन्होंने एक मीटिंग अरेंजमेंट की है। कौन सी क्षेत्रों में बात करने के लिए? 6G क्षेत्रों में, 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की डेवलपमेंट एंड 5G सर्विस इंडिया में प्रोवाइड करने का ये, याद रखना, ये एम रखा गया है, उन्होंने रखी है। इम्पोर्टेंट हो सकता है ये मीटिंग का मेन उद्देश्य यही है, जो कि 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लाना और 5G को इंडिया में स्प्रेड करना है, इंडिया में 5G सर्विस को प्रोवाइड करना है। सो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द 5th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस WCC विल बी हेल्ड फ्रॉम September 25 to 28 इन व्हिच स्टेट? कौन सी स्टेट में, जो कि September 25 to 28 में एक अनुष्ठित होगी कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस। ये पहली बार ही अनुष्ठित होने वाला है WCC वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस 25 to 28 में कौन सी स्टेट में ये होगी? सो याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बैंगलोर। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस इंडिया में होने वाला है और इसी ईयर में, याद रखना, ब्रांड एम्बेसडर बने, और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनेगी किसने? याद रखना, टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना, उसका नाम है रोहन बोपन्ना ने ये उसका ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस इंडिया में होने वाला है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज अवार्डेड द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे अभी रिसेंटली लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दी गई है? जो कि लोकमान्य तिलक का डेथ एनिवर्सरी पे ये अवार्ड दी जाती है, किसे दी गई है? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पीएम नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दी गई है 2023 में, इसी ईयर में उन्हें दी गई है अगस्त 1 पे। तिलक मेमोरियल टेम्पल ट्रस्ट की चीफ ट्रस्टी दीपक तिलक के हाथों से पीएम नरेंद्र मोदी ने ये अवार्ड ली है, जो कि महाराष्ट्र का पुणे में स्थित है। तिलक मेमोरियल टेम्पल ट्रस्ट, याद रखना, दीपक तिलक के हाथों से उन्होंने ली है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अवार्ड ली है। ये अवार्ड प्रति वर्ष, याद रखना, एवरी ईयर किसी न किसी को दी जाती है, जो कि डेथ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य तिलक की है, जो कि अगस्त 1 पे ये दी जाती है। अगस्त 1 लोकमान्य तिलक की डेथ एनिवर्सरी है। पीएम ने 41% बने, याद रखना, पीएम ने, हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी 41% बने ये जो अवार्ड लोकमान्य तिलक अवार्ड अचीव करने में। और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, याद रखना, NR नारायण मूर्ति ने, याद रखना, ऐसे कई सारे
कई सारे लोगों ने ये अवार्ड अचीव की है, पहले से अचीव की है उनसे पहले, और हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी 41% बने। याद रहना ये अवार्ड अचीव करने में। सो इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखना है ये जो अवार्ड दी गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इन रिसेंट न्यूज व्हिच स्टेट इनागुरेट चीफ मिनिस्टर कमांड सेंटर एंड सीएम डैशबोर्ड। अभी रिसेंटली न्यूज़ में दिखा गया है कौन से स्टेट के द्वारा इनागुरेट की है चीफ मिनिस्टर कमांड सेंटर एंड चीफ मिनिस्टर डैशबोर्ड। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। याद रखना ये उत्तर प्रदेश के द्वारा, उत्तर प्रदेश स्टेट के द्वारा ये इनागुरेट की गई है। याद रखना यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी का सीएम है, उत्तर प्रदेश का सीएम है योगी आदित्यनाथ के द्वारा वेडनेसडे में ये इनागुरेट की है, याद रखना। और यूपी का कैपिटल है लखनऊ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और सीएम है योगी आदित्यनाथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो फ्रेंड, ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसा ही आपको इम्पोर्टेंट जीके, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इसी चैनल में मिलते रहेगा। सो मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक के साथ और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।